हाय एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि विल टॉक अबाउट इकोनॉमी, विल टॉक अबाउट ब्लैक मार्केटिंग एंड विल टॉक अबाउट हाउ द स्टॉक मार्केट इज नॉट ओनली related with actual demand and supply gap, but it is also related with other factors and it is dependent on other factors. तो इसको शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट को अगर आप देखेंगे कि 25-26 हज़ार पे 2020 में जब कोरोना आया था तो आ गई थी, अप्रैल में आ गई थी, और ये एकदम से जैसे छलांग मारते मारते ये 50 हज़ार पे चली गई। और जब दूसरा स्ट्रेन आ गया है और आज के टाइम पे कहीं ना कहीं पार्शियल लॉकडाउन लग गए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इस पार्शियल लॉकडाउन में मार्केट नहीं गिर रही है। अब मार्केट क्यों नहीं गिर रही है? फिर अगर डिमांड सप्लाई से अगर गवर्न होना था इस चीज़ को, तो डिमांड उसमें फिर ख़त्म हो गई है, कम तो हो ही गई डिमांड। तो अब जब डिमांड कम हो गई तो मार्केट को फिर से क्रैश करना चाहिए था, लेकिन देखिए मार्केट क्रैश नहीं कर रही है। आज भी 48 हज़ार में मार्केट है। मार्केट क्रैश करेगी, कुछ दिनों बाद अभी कर जाएगी क्रैश, क्योंकि लगातार लॉकडाउन होगा तो क्रैश करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली डिमांड एंड सप्लाई से डिपेंड तो करती है, बट इट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर विच इज़ गवर्निंग द मार्केट। आज के समय पे मार्केट डिमांड सप्लाई पे तो डिपेंड करती है, पर और अदर फोर्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन अदर फोर्सेस में कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो बन गई हैं, जो इन्वेस्टमेंट करती हैं किसी कंट्रीज में जाके या किसी फर्म में जाके, उनका इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा ड्राइव करता है मार्केट को। ये है तो फॉल्सली ड्रिवन होती है मार्केट, लेकिन ये है बिल्कुल सही। और ये इन्वेस्टमेंट फर्म कौन है? जैसे टाइगर ग्लोबल हो गई, टेंसेंट हो गई, आपकी सॉफ्ट बैंक हो गया, ये सब इतने मिलियन डॉलर वो पंप इन कर रहे हैं गिरी हुई मार्केट में, और यहाँ कहीं ना कहीं खरीद रहे हैं डोमेस्टिक कंपनियों को, इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड खरीद रहे हैं। इससे क्या होता है, मार्केट को संभाल के रखे रहते हैं। अब मार्केट को गिरना चाहिए, सप्लाई कम हो रही है, लेकिन इन्होंने उठा के किसी कंपनी में 20% शेयर ले लिए। अब हुआ क्या कि एकदम से मार्केट उछाल आ गया, एक सेंटीमेंट अलग बढ़ गया। और ये सेंटीमेंट कुछ लोग, चंद लोग मार्केट चलाते हैं, बाकी लोग तो अपने पैसे गंवाते हैं, कुछ चंद लोग ही मार्केट चलाते हैं। तो होता क्या है, इन चंदों की वजह से ना ये चंद लोग मार्केट सेंटीमेंट्स को उठा के रखते हैं, और मार्केट एकदम से बुलिश हो जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि अल्टीमेटली डिमांड एंड सप्लाई भी बहुत बड़ा गवर्निंग फैक्टर होता है मार्केट को डाउन करने के लिए। तो मार्केट तो गिरेगी। अगर कोई पैसा लगा रहा है तो प्लीज़ मेरी इस एडवाइस से पैसा ना लगाए, कहीं चला है पैसा डूब गया तो हमको चिल्लाओगे। लेकिन हाँ, मार्केट आगे जाके भी गिरेगी। अगर कंटिन्यूस लॉकडाउन हुआ तो मार्केट गिरेगी। लेकिन अभी क्यों मार्केट 48 हज़ार पे, ये भी सोचने का विषय है। अदरवाइज अगर ये पुराना समय होता तो ये मार्केट धड़ाम से गिर जाती, लेकिन अभी मार्केट नहीं गिरी। और दूसरा मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ब्लैक मार्केटिंग जो एक मेजर चीज़ है। तो ब्लैक मार्केटिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ब्लैक मार्केट मैंने पहले भी कई बार कहा हुआ है कि बेईमानी वो हमारे देखिए हिंदुस्तानियों के रग रग में है। और बेईमानी आज की चीज़ नहीं है। अगर आप पुरानी हिस्ट्री भी अपनी पढ़ लेंगे ना, तो लोग बेईमान हुए हैं। लोगों ने अपना धर्म बेच दिया, अपना ईमान बेच दिया, और लोग जो फॉरेन इन्वेडर्स उनके साथ लोग जुटे थे, और इसीलिए फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में इन्वेट करके कुछ आए, कुछ लूट के चले गए, कुछ आ गए, कुछ राज्य करके चले गए। अगर हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी आदमी वो बड़ी जल्दी एक अपनी कन्वीनियंस देखता है और अपना फ़ायदा देखता है, और उसको देश की तरफ अपनी तरफ ध्यान नहीं रहता है, अपने मुल्क तरफ ध्यान नहीं रहता है। तो ये चीज़ बेईमानी वो रग रग में घुसी हुई है। अब अगर आप देखिए मुगल का शासन भी ऐसे ही रहा, उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन भी ऐसे ही रहा कि कहीं ना कहीं लोग अपने ही लोग वो मिल जाया करते थे, और कुल मिलाकर देश को हराया करते थे। ब्लैक मार्केटिंग भी वही चीज़ है कि मतलब आदमी ईमानदार तभी तक है जब तक उसको बेईमानी करने का अवसर नहीं मिल रहा है। अब ब्लैक मार्केटर्स वो कौन है? वो हम ही आप में से लोग हैं जिसको फ़ायदा मिलने वाला है। अब ऑक्सीमीटर है, 400 रुपये ऑक्सीमीटर 2000 का बिक रहा है। वैसे ही 400 रुपये ऑक्सीमीटर 800-900 का बेचते हैं रिटेल वाले, उसको 2000 का बिकने लगा। तो अब ऑक्सीमीटर की बेईमानी कौन कर रहा है? हमारे अब से लोग कर रहे हैं ना। तो अब मेडिकल स्टोर वाले कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि भैया यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। लोग ऑक्सीमीटर के लिए बिल्कुल त्राहिमाम हो रहा है, तो आप ऑक्सीमीटर बेच दो। ऑक्सीजन सिलेंडर की बेईमानी कौन कर रहा है? हमारे आपके जैसे लोग कर रहे हैं। कुछ हम में से, ऐसा नहीं कि आप और हमें, हमारे आपस में लोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो कर नहीं रही है। आप हर चीज़ में गवर्नमेंट ने कोस देते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि गवर्नमेंट की जो करप्शन है जो गवर्नमेंट के अंदर है, वो अभी हमारे आपके जैसे लोग ही कर रहे हैं ना। तो हर चीज़ का प्राइवेटाइज हो जाएगी तो करप्शन नहीं रुकेगा, प्राइवेट उसमें करप्शन आ जाएगा। तो सही तो हमको और आपको होना है,
इसलिए प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी है ज़रूर, लेकिन प्राइवेटाइजेशन विद गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए ना। आज जो आप चिल्ला पा रहे हो ना गवर्नमेंट का, ये जो चिल्ला पाते हो प्राइवेट कंपनियों का, ये आप चिल्ला ही नहीं पाओगे। अगर इसका अगर आपको एक एग्जाम्पल देखना है तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो है टेलीकॉम सेक्टर है। टेलीकॉम सेक्टर में गवर्नमेंट कंपनियां बिल्कुल गायब हो गई हैं। BSNL MTNL जो थी वो भी जो है खत्म, कई कई स्टेट में खत्म हो चुकी हैं, खत्म होने वाली हैं। अब क्या बचा आपके पास? आपके पास खाली प्राइवेट प्लेयर्स बचे। आज के टाइम पे अगर जियो जो है आपका डेटा पैक जो है महंगा कर दे, या आपका हल्का महंगा काफ़ी कर दिया है, उसको और महंगा कर दे, आप कहीं की नहीं रहेंगे, आप चिल्ला नहीं पाएंगे। क्योंकि जो है क्या होगा कि अब जो पैसा बढ़ेगा वो लीगली बढ़ जाएगा। तो जो करप्शन गवर्नमेंट में आप ऐसे चिल्लाते थे ना कि करप्शन है, वो जब ये कंपनी, बड़ी कंपनी जब आके जो उसको कंट्रोल करेंगी, जिसको चलाने लगेंगी, तो लीगली आपसे ज़्यादा पैसा ले लेंगी। अब वो चाहे पहले जो आप ब्राइब में पैसा दिया करते थे वो आप लीगली दिया करोगे। तो बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन के पीछे नहीं भागना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन जैसे से चीज़ें कुछ बेटर ज़रूर होती हैं, सर्विसेज ज़रूर बेटर होती हैं, पर कहीं ना कहीं सर्विसेज आपकी महंगी हो जाती हैं, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट कुछ चलाए ना, पर कंट्रोल हर जगह रखे, क्योंकि गवर्नमेंट ही एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप कितना भी लाख आप गाली दे दीजिए, लेकिन है अगर दया कोई कर सकता है तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। कहीं आप जा सकते हैं तो गवर्नमेंट ही के पास जा सकते हैं, प्राइवेट कंपनी आपकी सुनेगी नहीं। आप इस समय आप जो है इंडिगो और जो है स्पाइसजेट के हेल्पलाइन सेंटर चली जाइए और कहिए मेरे को टिकट कैंसिल करना है, तो कोई आपको बताने वाला नहीं मिलेगा। आप चिल्लाते रहिएगा। 2020 में मैंने एक टिकट जो है कैंसिल करना था, 6-8 महीने लग गए मेज़ लिख के, लेकिन मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। तो गवर्नमेंट ज़्यादा अपनी जो है अपना दुख दर्द ले आने के लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छी चीज़ होती है। गवर्नमेंट कंट्रोल जरूर होना चाहिए। गवर्नमेंट को चलाए ना, लेकिन कंट्रोल अपना रखे। चलिए वापस आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, जो है कि स्टॉक मार्केट पे आते हैं, ब्लैक मार्केटिंग पे आते हैं। तो ब्लैक मार्केटिंग जो है हमारे एब्सेंस से लोग कर रहे हैं। तो अगर चाहे दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन का हो, जो मैं सुनने में आया कि 2.5 लाख रुपए के लोगों ने खरीदे हैं रेमडेसिविर। तो अब जो भी आदमी है जो बेच रहे हैं, उनकी आत्मा तो वाकई में मर गई है। लेकिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट इसको जो है ये इंजेक्शन आपको दिला पाती है, इसकी कमी ना होती तो ये चीज़ होती ना। ऑक्सीजन की कमी, चाहे हॉस्पिटल बेड की कमी, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, तीनों चीज़ों में जो है गवर्नमेंट जो है अगर थोड़ा सा प्रोएक्टिव होती और थोड़ा सा अगर रिलैक्स ना होती, खासकर जो है दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में, 2021 का स्टार्टिंग था, इसमें कोरोना काफ़ी कम था, अगर उसमें रिलैक्स ना होती तो कहीं ना कहीं जो है ये ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती। क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग जो है हमारी नस नस में घुसी हुई है। जिसको मौका मिलता है वो फ़ायदा उठा लेता है। फिर वो धर्म ईमान नहीं देखता है, वो जो है आदमी की परेशानी नहीं देखता है, वो खाली अपना फ़ायदा देखता है, अपना मुनाफा देखता है। हालांकि कुछ लोग इसमें हैं जो ऐसे नहीं हैं, पर उन लोगों की बहुत कमी है। हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारा समाज जो है कुछ अच्छा बने और हम खुद ही अपने आप में ठीक हो जाए, तो ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। ब्लैक मार्केटिंग जो है जो भी लोग कर रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई लोग ऐसा मत करो, परेशानी में लोगों के काम आओ। जो है आप लोगों को तो लोगों को 4 पैसा सस्ती चीज़ देनी चाहिए थी, महंगी चीज़ देने से ये पैसा किसी के काम आएगा नहीं। ये बिल्कुल सही बात है। अगर इस दुनिया में धर्म है, इस दुनिया में अगर भगवान है, अच्छा बुरा है, तो अगर ये ऐसी चीज़ें हैं तो इसका फल जरूर मिलेगा। हाँ, थोड़ा देर से, किसी को देर से मिलेगा, किसी को जल्दी से मिलेगा, लेकिन फल जरूर मिलेगा इसका। अगर इसका फल अगर आपको नहीं मिलता है, हालांकि ऐसा देखने में आया है कि कुछ लोग जो है वो पूरा कालाबाजारी करके पूरी ज़िंदगी अपनी काट देते हैं। अब अगले जन्म में तो इसे देखा नहीं है, तो कुछ लोग एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन अदरवाइज मैक्सिमम लोग को जो है जो कालाबाजारी करते हैं, जो गलत तरीके से, गलत ढंग से पैसा कमाते हैं, उनको इसका फल इसी जीवन में मिल जाता है। थोड़ा देर सवेर जरूर होती है, लेकिन जो है इसका दंड मिल जाता है। तो अगर आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो और आप जो है लोगों को परेशान कर रहे हो, पीड़न कर रहे हो लोगों का, इस समय अगर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको फल जो है इसका जरूर मिलेगा, बहुत ही खराब फल मिलेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ऐसा काम ना करें। जय हिंद।